व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्पिंग हैंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी व्यूवर्स, मैंने अपनी रीसेंट वीडियो में आपको बताया था कि हाउ टू रिलीज़ अ प्रोलॉन्ग थॉट्स। मैं थोड़ा सा दोबारा इसका ओवरव्यू दे देती हूँ आपको, उसके बाद चलते हैं हम अपनी टेक्निक के बारे में, जिसके बारे में मैंने बात की थी कि थाट्सिस, जो कि मैं आपको सिखाऊँगी साइकोलॉजिकली टेक्निक, जिसके थ्रू इंशाल्लाह आप अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स को काफ़ी हद तक ओवरकम कर लेंगे। चलें, मैंने आपको पहले बताया था कि आपके माइंड में, आपकी नॉलेज में आए बगैर ही ना कुछ थॉट्स बैठ जाती हैं जो कि रिलीज़ नहीं होती हैं। वो आपको खुद भी नहीं पता होता क्या है। लेट्स सपोज अगर आपको किसी ने कुछ कह दिया है आपके माइंड में, अगर आप ओवर सेंसिटिव पर्सन है, वैसे तो आजकल के ज़माने में ओवर सेंसिटिव पर्सन की कोई भी जगह नहीं है। आपको दिली तौर पे, दिमागी तौर पे स्ट्रॉन्ग पर्सन बनना पड़ता है, ठीक है ना। आपको ऐसा पर्सन बनना पड़ता है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़े कि आपको लोग क्या कहें क्या नहीं करें, क्योंकि लोग सिर्फ आपको नेगेटिव बोलते हैं, जो नेगेटिव लोग होते हैं, क्योंकि जहाँ पे अच्छे लोग हैं वहाँ बुरे लोग भी हैं। लेकिन मैक्सिमम ज़्यादातर अगर मतलब कि कोई बहुत अच्छा बंदा होता है, कॉन्फिडेंट बंदा होता है, ठीक है ना, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहा होता है, तो अक्सर लोग उसकी टांगें खींचने में लग जाते हैं, ठीक है ना। वो अपने फ़ायदे में अगले का नुकसान करने लग जाते हैं, और हमारे में बड़ा मुश्किल होता है इस चीज़ को जस्टिफाई करना कि कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको खुद ही बहुत लंबा अरसा लग जाता है रिकॉग्नाइज़ करने में। चले मैं आपको बताती हूँ कि हाउ टू रिलीज़ योर प्रोलॉन्ग थॉट्स। आपके माइंड में कोई चीज़ बैठ गई, आपको किसी ने कुछ कह दिया है, लेट्स सपोज आप वो चीज़ लेकर बैठ गए। अब आप सोच रहे हैं, अपने माइंड में प्रोसेस कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप फिजिकली तौर पे हिल होना शुरू हो गए हैं। आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, आपको 100 चीज़ें फील हो रही हैं, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आप कह रहे हैं यार अब पता नहीं ये चीज़ मेरे माइंड में आ गई है, कोई भी यहाँ पे मुश्किल आ जाती है, लेट्स सपोज आप कह रहे हैं कि मैं इसे ओवरकम कैसे करूँ, ये नहीं होगा तो मेरे साथ ये चीज़ें इफेक्ट होंगी, या अगर ये हो जाता है तो फिर मेरे साथ आगे क्या होगा। एक मुश्किल से निकलते हैं, अगली मुश्किल अपने सर पे ले लेते हैं, ठीक है। तो जिन चीज़ों पे आपका कंट्रोल नहीं है उन चीज़ों को छोड़ दें, उन चीज़ों के ऊपर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना आप अपना पास बदल सकते हैं, ना आपका आपके फ्यूचर पे कोई कंट्रोल है। हाँ, जो चीज़ आपके पास है जिसको आप संवार सकते हैं वो सिर्फ आपका प्रेजेंट है, यानी कि आपका हाल है, ठीक है, ना माजी ना मुस्तकबिल। चले बात करते हैं कि अपने माइंड को सबसे पहले मेडिटेशन की आदत डालें। मेरा ख्याल है कि लोग अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, या उनको बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है कि यार मेंटल हेल्थ भी कोई चीज़ है। आपको हल्का सा खांसी जुकाम बुखार होता है तो आप उस बीमारी को बीमारी कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन जो आपके अंदर पकड़ा होता है उस चीज़ के बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है, जो कि मेन फसाद की जड़ी वही चीज़ होती है, ठीक है। ख्याल से सोचें बनती हैं, सोचों से इंसान बनता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको कहूँगी कि अपनी सोचों को ठीक करें। अगर आप अपने माइंड में नेगेटिव सोचें लेते आएंगे तो आपका माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा, और आपके माइंड को आदत हो जाएगी उस तरह से ही काम करने के लिए, क्योंकि हमारा माइंड समझें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा एक फास्टेस्ट कंप्यूटर से भी तेज़ काम करता है, कि आप उसको अगर एक वर्ड भी दे देंगे ना, वो पूरी इमेजिनरी हिस्ट्री आपको बता देगा। चले लेट्स सपोज एक बात है, जैसे छोटे होते बचपन में, मतलब कुछ बच्चे हॉरर मूवीज़ या ड्रामास वगैरह बहुत शौक से देखते थे, या मैं भी अभी भी देखते होंगे। और जब तो वो ड्रामा देख रहे होते थे और उनके माइंड में कोई डर वाली चीज़ नहीं होती, तो वो बिल्कुल ठीक देख रहे होते हैं। या जब उनको कोई कह देता है कि यार उफ अल्लाह उसको बंद कर दो टीवी को, ये हॉरर चीज़ आप देख रहे हो, तो उसी रात को उनको डर लगने लग जाता है। या जिस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, आपका माइंड आपको वही चीज़ इंटरप्रेटेड करने लग जाता है। आप एक छोटा बच्चा है ना, अगर न्यूबॉर्न बेबी है, या अगर 1 ईयर का बेबी है, या 2 ईयर का बेबी है, आप उसको शाम के आगे भी बिठाएंगे ना तो वो डरेगा नहीं, क्योंकि उसकी इंस्टिंक्ट में ये चीज़ शामिल नहीं होती है। ये चीज़ हम कैसे सीखते हैं? अडॉप्टिव बिहेवियर से। जब एक इंसान पैदा होता है तो वो लैंग्वेज, बिहेवियर, हर चीज़ इधर उधर से सीखता है। वो बिल्कुल एक न्यूबॉर्न बेबी पैदा हुआ था, उसको कोई आइडिया नहीं होता उसकी इंस्टिंक्ट्स क्या हैं, उसको कोई आइडिया नहीं होता कि उसने कैसे बिहेव करना है। देखिए, छोटे बच्चे को आप जैसी ज़ुबान सिखाओगे वो वैसे सीख लेगा, जैसा एक्शन सिखाओगे आप वो वैसे सीख लेगा, ठीक है। तो हम विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने बड़ों से देख देख के, या अपनी इन्वायरमेंट से देख देख के, अपने माहौल से देख देख के इन चीज़ों को सीखते हैं, जिसकी वजह से हमारे दिल में डर भी बैठ जाता है। हमारे दिल के अंदर जो है ना, वो लोगों से डर बैठ जाता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बैठ जाता है, या जो हम देखते हैं कि यार लोग कर रहे हैं, शायद हमें लगता है कि हमें भी वैसा ही करना चाहिए, और हम सीख लेते हैं। लेकिन हम इस चीज़ पे कंट्रोल करना हमारे अपने हाथ में, किसी के हाथ में नहीं है। तो आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी चीज़ों को बदलना होगा। अच्छा, कैथारसिस एक ऐसा फिनोमिना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अभी मैं वीडियो बना रही हूँ कैथारसिस पार्ट 1 पे,
कैथारसिस बेसिकली क्या है? कैथारसिस इज़ अ साइकोलॉजिकली टेक्निक इन विच यू रिलीज योर पेन। ठीक है, कैथारसिस एक वर्ड है, मतलब जो साइकोलॉजी का वर्ड है, इसके अंदर ये यही चीज़ है कि जैसे फ़र्ज़ करें अगर आपको कोई बीमारी है, एक बात है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाना आपने, आप अपेंडिक्स को काट देंगे, आपका ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, जो अपेंडिक्स की आपकी तकलीफ़ है वो तकलीफ़ आपकी ख़त्म हो जाएगी। सेम इसी तरीके से अगर आपको मेंटली तकलीफ़ हो रही है, आप मेंटली अवेलेबल नहीं हैं कहीं भी, या आप बहुत पेन में हैं, आपको एंजाइटी अटैक्स आते हैं, पैनिक अटैक्स आते हैं, डिप्रेशन आता है, टेंशन आती है, सोशल एंजाइटी होती है, 100 किस्म के डिसऑर्डर्स हैं, तो उसका क्या हल है? आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाएं। इवन दो मैं खुद साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो लोग आपको क्या कहेंगे कि वो आपको SSRI पे लगा देंगे, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन जिसे कहते हैं। ठीक है ना, सेरोटोनिन इनटेक इनहिबिटर्स, उसका नुकसान क्या होगा आपको, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के आइकन को क्लिक कीजिएगा अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो। थैंक यू सो मच।